भाड़ा दे देना, इन लोगों को दूंगी, खर्चा कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हमसे तो भारी तुम्हारा है, अपना देखो। चलो भाई, यहाँ चलो। पानी लाओ बहनी। मौसी, चल बोल। मुझे 2000 रुपए दी थी, उसको दो। हाँ, ये लो ना भाई। मौसी 200 रुपए, 2000 रुपए मम्मी दी थी। हाँ, यही दी थी बेटा, माँ यही दी थी। मम्मी एक मुट्ठी का पैसा दी थी और तुम बता रही 200 रुपए। चक्कर को मौसी का तुमको विश्वास नहीं हो रहा। मौसी झूठ मैं बोला, 200 रुपए नहीं दी थी और पैसा था, मैं खुद देखी थी। अरे बहनी, ऐसे मुट्ठी करके दी थी, तुम लोगों को लगा देख ज्यादा रहे हो? 200 रुपए ही था। तो हमारे पर विश्वास नहीं तो हमें ना दियो। हर साल राखी काहे नहीं पहुंचत है हमार लोग के पैसा लो और सही से भिजवाओ। सही से हम नहीं लेके जाए, पोस्ट ऑफिस में जाए थे देवी जी, हुआ जो कागजी कार्रवाई हुआ थे उनका दे के हम पैसा दे के चला आए थे। बात तो सही है। निवेदन है, लांछन न लगाओ भैया, भाई बहन के बीच में देखो हम अपराधी नहीं हुआ चाहे। हाँ ठीक है, अभी नौटंकी ना करो, लो पैसा पकड़ो और जाओ। अब वही तुम्हें कही था विश्वास ना हुआ ना दियो, तो की का दी? हमें दियो। हाँ तो लो। कौनो ऑप्शन नहीं ना, शंका ना करो। हाँ हाँ वही बताई था है। कहाँ गए पहलवाने दादा? ले 500 जो तो पहले बाकी रहन वो का लियो, अभी 500 का नोट लियो, 320 का आधा लीटर ले लियो, आइकॉनिक का बस 2 कैफे ले लो, गिलास ले लो, नमकीन ले लियो, कागज लेके आओ, जो पैसा बचे हो 100 रुपया ये मिली था। रखिया अरे यार रखिया हुए दीन हम पहुँचाए सांस ना लियो। चलो पियो तो गंगा जल है ये, मैं पीऊं तो है ये शराब। चुप 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 बिल्कुल चुप। ये क्या है? ये क्या है? नो अल्कोहल, इसमें कोई अल्कोहल ही नहीं है। जब देखो मेरी माँ के पीछे पड़ी है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या मौसी भाड़ा दे दो, मौसी भाड़ा दे दो। मौसी मौसी भाड़ा दे दो। मौसी भाड़ा तो बहनी, ये भाड़ा दो। मौसी 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 रहने दे, मैं दे रही हूँ। मम्मा हमारी जाति कौन सी है? रुको, इसका जवाब मैं देती हूँ। आपको पता भी है क्या ऐसी फालतू में ज्ञानी बाबा बन रही हो? तरीके से पूछना है तो पूछ, वरना भाग यहाँ से। प्लीज बताइए गुरुदेव, मैं आपके चरणों में हूँ। ठीक है चल, अब आराम से बैठ और सुन मेरी बात। तो सुन, हमारी जाति है मनुष्य जाति। अच्छा? अरे वाह, आपने तो ब्रह्मांड के सारी पर्दे फाड़ दी। अरे पर्दा फास कर दे, ये बोलते हैं बिक्कू। हाँ हाँ वो सब ठीक है, और आपको इनकी बातें सुनकर दिमाग की नहीं सटक रही? अच्छा, तो तू मनुष्य जाति से नहीं है, तो किस जाति से है तू? पशु जाति से या राक्षस जाति से? अरे मुझे पता है भाई, मैं मनुष्य जाति से हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दीदी कि मैं मनुष्य में से किस जाति में से हूँ? वो जातियाँ मनुष्यों ने अपने आप ही अपने लिए बनाई है, वो हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। आपका मतलब ये सारे लोग हमारे धर्म के नहीं है? नहीं है। जो इंसान अपनी जाति को अपने धर्म से बड़ा मानता है वो इस धर्म का नहीं है। आपका मतलब हमारे धर्म में जाति है ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे धर्म में सिर्फ 4 वर्ण होते हैं, जो पहले भी थे और अब भी हैं, जो सिर्फ मनुष्य के गुण और कर्म पर आधारित होते हैं। ये बात सीरियस बात लग रही है, अच्छे से बताओ। अब देख, हमारे धर्म में 4 वर्ण होते हैं। एक वर्ण होता है जिसमें विद्वान लोग आते हैं, जिन्हें चीजों की जानकारी होती है, जो समझदार होते हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स या एडवाइजर्स कह देते हैं। उन्हें उस टाइम पर हम ब्राह्मण कहते थे। और दूसरा वर्ण होता है क्षत्रिय वर्ण, जिसमें वो लोग आते हैं जो काफी बलशाली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और जिन्हें अपने प्राणों को त्याग करने में कोई समस्या नहीं होती है। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे लोग, हमारी प्रजा, हमारा राज्य सुख रहे और सुरक्षित रहे, जिन्हें हम आज की भाषा में आर्मी कह सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स कह सकते हैं, या वो सारे लोग जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं। और तीसरा वर्ण होता है वैश्य, जिनमें वो लोग आते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, चीजों की लेन देन करते हैं। उन्हें जैसे कि हम आजकल बिजनेसमैन कह सकते हैं, उन्हें हम उस टाइम पर वैश्य कहते थे। और चौथा वर्ण होता है शूद्र वर्ण, जिनमें वो लोग आते हैं जो अपनी शारीरिक सहायता की मदद से पैसे अर्न करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक एक काम में माहिर होते हैं। इंजीनियर्स बहुत सारे होते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, उन्हें हम शूद्र वर्ण में रखते हैं। और ये वर्ण किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं थे, ये सिर्फ मनुष्य जो काम करता है, जिस काम में माहिर है, जो काम कर सकता है, उसके आधार पर बताने के लिए होते हैं। हाँ ये तो मैं समझ गया,
मगर हम कौन से वर्ड में आते हैं दीदी? हमारे दादू और पापा कृषि का काम करते हैं और इसी वजह से हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वैश्य हैं। तो मतलब मैं वैश्य हूँ? नहीं, हमारी इस बेहतरीन वर्ण व्यवस्था को इसी सोच ने बर्बाद कर दिया, जब धीरे धीरे लोग अपने कर्म से नहीं जन्म से अपनी वर्ण को चुनने लगे। अब जब तू बड़ा हो जाएगा तब तेरे कर्मों पर निर्भर करेगा कि तू कौन सी वर्ण में बिलोंग करता है। वाह, कितनी अच्छी व्यवस्था थी ना। और पता है इससे भी सुंदर चीज क्या थी? अगर एक ही परिवार में 4 बच्चे हो तो चारों वर्ण के हो सकते थे। कितनी सुंदर चीज है कि एक ही परिवार में 4 वर्ण के बच्चे, पर इतनी सुंदर वर्ण व्यवस्था को हमने अब बर्बाद कर दिया। हेलो पापा जैसी लड़की किधर? मम्मा, इस 1.5 फुटिए को समझा लो, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तभी टोकता। क्यों टोकता है तुझसे? मम्मा ये पापा के कपड़े पहन के जा रही हैं। हाँ तो तुझे क्यों जलन हो रही है? वो मेरे पापा हैं। वो मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, वो मेरे भी तो पापा हैं। हाँ फिर मेरी मम्मा भी तो है। तो मेरी भी तो मम्मा है। हाँ तो तू भी पहन लिया करना मम्मा की साड़ियाँ चूड़ियाँ, किसने मना करा है? दीदी मैं साड़ी और चूड़ियाँ पहनकर अच्छा लगूंगा? नहीं, बहुत भयानक लगेगा। आपका मतलब मम्मा भयानक लगती है? मम्मा, ये तोता जैसी गर्दन का हमेशा अपनी बातें किसी और पे रख देता है। देखो देखो, अरे मम्मा आपके सामने बोला था, मेरे लिए तो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये ले दुल्हन साड़ी पूरे 2000 की मिली है। और मम्मी लाल वाला सूट, सब चीज का इकट्ठे जरूरी है का? वह कल परसों मंगा देवी। खाना दे, बहुत जोर भूख लागी। लेकिन एक सेकंड, ये लीजिए मम्मी खाना। रोटी ले आओ दुल्हन, सब्जी कहाँ? तो सब इकट्ठे खा जरूरी है का मम्मी? रोटी आज खा लो, सब्जी कल परसों खा लेना। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मजबूत थी, टूट नहीं सकती थी। तुम ही काटी हो ना? तुम देखे थे? अरे वकील साहब, मेरा भी एक केस है, लड़ लोगे क्या आप? मैं तुम्हें वकील दिख रहा हूँ, टीटी हूँ मैं। ओह सॉरी सॉरी सर, सॉरी। वैसे अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है? कहाँ जाना है तुम्हें? जी जाना तो कहीं भी नहीं है। जाना कहीं नहीं है तो पूछ क्यों रही हो? वो मैं चोर हूँ ना, तो ट्रेन के डब्बे में घुस के लोगों की पॉकेट मारनी है। तुम जैसे लोगों की वजह से देश बदनाम हो रखा है। वाह, 1000-2000 चोरी कर ले रहे हैं तो देश बदनाम हो गया, और इतने सालों से जो नेता करोड़ों अरबों के घोटाला कर रहे हैं वो ठीक है? ठीक है टिकट दिखाओ। सर मैं टिकट विकेट नहीं लेती हूँ। क्यों? सर ये मेरे दादाजी के दादाजी का स्टेशन है, उन्होंने इस स्टेशन पे 5 पैसे में मजदूरी किया था। अरे मैडम, तुम्हारे दादाजी ने सिर्फ मजदूरी किया था, बनवाया तो सरकार ने है ना, तो सरकार तो पैसा लेगी ना। वाह, सरकार राशन देती है तो उसके पैसे तो लेती नहीं है, फिर यहाँ क्यों पैसे लेगी? अरे मैडम, ट्रेन फ्री में थोड़ी ना चलती है, बिजली खर्च होती है, उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना। वाह, 2 बार बिजली का पैसा लोगे? इस बार मेरे घर पे 150 यूनिट आया था, उसके पैसे तो दे दिए, अब कितनी बार पैसे लोगे बिजली का? मत दो। लेकिन एक सेकंड, मम्मी जी मैं डबली बजा रही हूँ, आप नाचो। बहू मजाक मत कर, आज मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों मम्मी जी? आज मेरा फिल्म देखने जाने का मन था। तो मम्मी जी चले जाओ ना।
कहाँ से चली जाऊं बहू, फिल्म देखने जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। अब जा तो जाके अपने काम कर। ठीक है मम्मी जी। नाच मेरे बुलबुल। मम्मी जी जल्दी तैयार हो जाओ, हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं, वो भी एकदम फ्री। अच्छा बू, तुझे कहाँ से मिल गई फ्री टिकट? अरे मम्मी जी मैं भी फोन चला रही थी, मैंने अभी एकदम से देखा कि 40,000 का फ्रिज ऑर्डर करने से 2 मूवी की टिकटें फ्री। तो मम्मी जी मैंने फ्रिज ऑर्डर कर दिया। अरे मुझे तो कराने लग गया अब। ये क्या हो गया? मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हो मम्मी जी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बहू, कल शाम से तेरे पापा जी आलू लेने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अरे मम्मी जी तो मैं दूसरी सब्जी बना लेती हूँ, जरूरी है आलू बनाने? वैसे तो मम्मी जी आपको पता है आलू से बहुत गैस बनती है। रुक तुझे मैं बताती हूँ, रुक। मम्मी जी। हाँ बहू, मौसम देखो मम्मी जी आज कितना अच्छा हो रहा है, चलो आज पिज्जा खाने चलते हैं। क्या पिज्जा खाने? तो अगर पिज्जा खाने जाएगी तो पहले मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो मम्मी जी, क्या शर्त है आपकी? शाम तक मेरे साथ लड़ेगी नहीं तू। जेब में डालो मम्मी जी आप अपना पिज्जा। मैं तो लड़ूंगी, लड़ने के लिए आई हो, मुझे नहीं खाना कोई पिज्जा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो जो अपने क्लास में की अंजलि है, आज उसको नंबर देख कर रहूंगा। क्या भाई आज स्कूल नहीं जाएगा? अबे साले तुम दोनों पागल हो क्या? आज रक्षाबंधन है, स्कूल में सभी लड़कियां लड़कों को राखी बांधेंगी। अच्छा हुआ भाई आज तूने बचा लिया, नहीं तो अंजलि भैया बना देती। लेकिन एक सेकंड। अरे का बेटा, आज तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे? मास्टर जी आज स्कूल में सभी लड़कियां लड़कों को राखी बांधेंगी। इसका मतलब तुम लोग नहीं जाएगा? और मैडम भी राखी बांधेंगी। तुम लोग बच्चों के रूप में भगवान हो, भगवान। मम्मी जी मुझे कल घुमाने ले जाओ। बता कहाँ जाएगी? जहाँ आप कह दोगी। फिर मसूरी चलेगी? नहीं मम्मी जी मसूरी नहीं, नैनीताल ना, शिमला वहाँ ठंड ज्यादा है मम्मी जी। हिमाचल नहीं, वहाँ नहीं। फिर कहाँ जाएगी मम्मी जी? जहाँ आप कह दोगी। दिल्ली चले? नहीं मम्मी जी वहाँ तो ज्यादा भीड़ है। मुंबई? नहीं मुंबई नहीं, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। राजस्थान? मम्मी जी वहाँ पे तो रहते रहते हमारे मुंह में घुस जाएगी। लखनऊ? नो। फिर कहाँ जाएगी? जहाँ आप कह दोगे मैं तो वहीं चल पड़ूंगी। बहू फिर एक जगह सबसे अच्छी है, सब जाते हैं वहाँ। कहाँ? लद्दाख। नहीं मम्मी जी वहाँ तो बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है। फिर कहाँ जाएगी मम्मी जी? जहाँ आप कह दोगी। तेरे बस की कहीं नहीं है घूमना, तू घर ही मर। हेलो मम्मी, मेरी कैसी जगह शादी कर दी आपने? मैंने घुमाने के लिए कहा था, मुझे घुमाने भी नहीं जा रहे कहीं। मैं तो घुमाने के लिए तैयार हूँ, तो ये तो बता कि कहाँ जाएगी मम्मी जी? जहाँ आप कह दोगी। पानी लाओ बहनी। दीदी पैसा जो मम्मी पैसा दी थी मौसी को। मौसी, मम्मी जो 2,000 रुपए दी थी उसको दो। हाँ ये लो ना बहनी, ये ले ले। अच्छा मौसी 200 रुपए 2,000 रुपए मम्मी दी थी। हाँ यही दी थी बेटा, वाह यही दी थी। मम्मी एक मुट्ठी का पैसा दी थी और तुम बता रही हाँ लो लो लो, ब्लाउज चक्कर
लो मौसी का, तुमको विश्वास नहीं हो रहा लो। मौसी झूठ ना बोलो, 200 रुपए नहीं दी थी और पैसा था, मैं खुद देखी थी। अरे बहनी ऐसे मुट्ठी करके दी थी, तुम लोगों को लगा ज्यादा होगा, 200 रुपए ही था। बेईमान है। एलियन, वो लड़की दिख रही है? हाँ। वो लड़की मुझे पसंद है, उसके साथ चक्कर चलवाना। चक्कर ले अभी चलवाता हूँ। अरे ये तो हंस के बात कर रही है, लगता है एलियन ने मेरी सेटिंग जमवा दी। वो लड़की से तेरी सेटिंग करवा दी है। उसने बोला है उसको आंखों पे पट्टी बांध के भेजना। आंखों में पट्टी बांध के भेजना? उसको थोड़ी शर्म आती है, चल मेरे साथ। चल चल। अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे करूं? लगता है रिंग पहनाने वाली है। भैया मेरा गिफ्ट। तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। बाबू, वो पुराना वाला बॉयफ्रेंड आज हमारे सपने में आओ तो। धत तेरी, वो क्या यारो बार बार सपने में? तो हम क्या करें आज तो? हम नहीं आते और सपने में तुम भी आए थे। जॉन कमरा में हम और हमारा बॉयफ्रेंड रुको तो वो कमरा की लैटरिन की तुम टोटी लगा भी आए थे। इसकी माँ का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Matari ko pa. No, no, no. हाँ जी सर। आपने शिकायत दर्ज करवाई थी? चलो मेरे दोस्त के घर चलो। दोस्त बाहर आ जाओ, आज तेरे को पार्टी देने वाला हूँ। ले जाओ इस साले को, ये मेरे को दिन रात रील बहता रहता है, सोने भी नहीं देता रात को। दीदी मैं आम काट के सुखा दी हूँ, चलो मेरा अचार बनवा दो और मसाला भी खरीद के लाई हूँ। इस हफ्ते रुको, अगले हफ्ते तुम्हारा पक्का अचार बनवा दूंगी, क्योंकि अभी मैं बराबर नहीं हूँ बहनी। अगर खराब हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं बहनी, जब बराबर हो जाना तब बनवा देना। हाँ। हाँ भाभी, हाँ आऊंगी, बर्थडे में जरूर आऊंगी। हाँ ना, कपड़ा वपड़ा खरीद ली हूँ, तुम्हारे लिए भी साड़ी खरीदी हूँ, जयपुर की चुनरी खरीदी हूँ। मम्मी। हाँ भैया। मिठाई खा लो इसमें का? हाँ खा लो। लेकिन एक सेकंड। करे मनु, इसमें मिठाई रखी थी, क्या हुआ? अरे मम्मी आपसे पूछकर तो खाया। कब हमसे पूछे थे? अरे जब आप फोन पे बात कर रही थी। चुरा के खा लिए बोल रहे, तुमसे पूछे थे? एकदम से चोरे जन्मे हो का? आज घर में चोरी कर रहे हो, कल बाहर भी चोरी करोगे। आज तो मिठाई खा रहे हो, कल का पैसा कौड़ी उठा ले जाओगे। हमको पता नहीं तो तुम लोग चोर जन्मे हो, अब हमको पैसा कौड़ी भी संभाल के रखना पड़ेगा। बताओ, लिट्टू मिठाई लोगों को नहीं बच रहे, एकदम से दलिद्दर हो गए हैं।